Hello friends, welcome to my YouTube channel Goal Global Optimum Academic Learning Education for All। हेलो दोस्त, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गोल में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई 2020 के करंट अफेयर, जिसकी टॉप 7 न्यूज़, उससे रिलेटेड फैक्ट क्या है और उसके क्वेश्चन एंड आंसर जो हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपी टेट, सी टेट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आते हैं न्यूज़ नंबर फर्स्ट में। जी हाँ, न्यूज़ नंबर फर्स्ट, हमारी न्यूज़ नंबर फर्स्ट यह है कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। पहली न्यूज़ हमारी क्या है? पहली न्यूज़ हमारी ये है कि 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो हमको याद रखना है 30 अप्रैल और आयुष्मान भारत दिवस। 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती इलाज उपलब्ध कराना। तो आयुष्मान भारत दिवस का उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती इलाज उपलब्ध कराना है। ये चीज़ याद रखनी है। अब लक्ष्य क्या है इस दिवस का? इसका लक्ष्य है गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना और बीमा उपलब्ध कराना। क्या उद्देश्य है? गरीबों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए काम करना और बीमा उपलब्ध कराना। ठीक है, तो हमको क्या कह रहे हैं? आज 30 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर दूर दराज के क्षेत्रों में किफ़ायती इलाज उपलब्ध कराना। ठीक है, लक्ष्य है गरीबों के स्वास्थ्य स्तर और कल्याण के लिए काम करना और बीमा उपलब्ध कराना। क्लियर हो गया? अब आते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट में। फैक्ट है आयुष्मान भारत योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना को PMJAY के नाम से जाना जाता है। फैक्ट है आयुष्मान भारत योजना को PMJAY के नाम से भी जाना जाता है। अब आते हैं PMJAY क्या है? ये जो हमारा P है, P का मतलब है प्रधानमंत्री, PM का मतलब है, PM का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री, J का मतलब जन, A का मतलब आरोग्य, Y का मतलब योजना। तो PMJAY का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये चीज़ आपको बताना चाहिए। आयुष्मान भारत योजना को PMJAY के नाम से भी जाना जाता है। PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। आरोग्य योजना इससे आयुष मंत्रालय के अंदर आता है, इसलिए आयुष का फुल फॉर्म जानना जरूरी है। आयुष, A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदिक, A स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदिक, Y स्टैंड्स फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी का मतलब होता है प्राकृतिक चिकित्सा। नेचुरोपैथी का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक चिकित्सा। U यूनानी, S सिद्धा, H होम्योपैथी। तो आयुष का फुल फॉर्म आयुर्वेदिक, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। हमें कथन देखने कौन से सही हैं। कथन एक है आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। पहला कथन सही है। दूसरा, आयुष्मान योजना का संबंध प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना से नहीं। ये किससे रिलेटेड? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो कथन 2 हो गया गलत। ऑप्शन नंबर केवल एक सही, ऑप्शन नंबर 2 गलत। दोनों है नहीं सही, कोई भी नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वाला सही हो जाएगा। क्लियर? आपको कमेंट करके सारे आंसर बताने हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। न्यूज़ नंबर 2, हमारी न्यूज़ नंबर 2 है मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू करी। तो क्या है, क्या याद रखना है? मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू करी। मध्य प्रदेश सरकार और जीवन अमृत योजना याद रखना है। ठीक है, अब यह योजना क्या है? यह योजना है आपकी,
इस योजना में आते हैं। यह योजना है, इस योजना के तहत राज्य के कोरोना संक्रमण क्षेत्रों में 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम त्रिकुट चूर्ण यानी पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट मिलेंगे। ठीक है, 1 करोड़ लोगों को 50 ग्राम त्रिकुट पे पैकेट मिलेंगे, ये चीज़ें। ठीक है, 50 ग्राम त्रिकुट चूर्ण, पीपल, अदरक और काली मिर्च के पैकेट वितरित करेगी राज्य सरकार। ठीक है, राज्य आयुष की सहायता से। जैसे सेंट्रल में आयुष मंत्रालय, इसलिए हर स्टेट में आयुष मंत्रालय होता है। आयुष का फुल अभी हमने पहले बताया, ए स्टैंड्स फॉर आयुर्वेदिक, वाई स्टैंड फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, एस स्टैंड फॉर सिद्धा, ठीक है, यू स्टैंड फॉर यूनानी और एच स्टैंड फॉर सिद्धा, एच स्टैंड फॉर होम्योपैथी। ठीक है, और क्या याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरू की, हमको ये याद रखना। अब आते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट में। फैक्ट है, अब आई बात किसकी, मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल। सीएम कौन है इसके, शिवराज सिंह चौहान। आरजे लिखा है, RAJ हो जाएगा। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। नेशनल पार्क कान्हा टाइगर रिजर्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVIM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेपर में कंफर्म आ सकता है। कान्हा रिजर्व पार्क कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको कान्हा नेशनल पार्क के नाम से हो जाता है। भनादावगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है, ये भी मध्य प्रदेश में। ये फैक्ट हो गए। अब आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, निम्न मध्य प्रदेश सरकार ने, पहला क्वेश्चन पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही भरना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए अमृत योजना शुरू करी है, अभी हमने पढ़ा, एकदम सही। इस योजना के संबंध गरीबों को बीमा उपलब्ध कराना है, गलत। तो कथन दोगे गलत, केवल एक सही, बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज में। न्यूज नंबर 3, TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत में अगला राजदूत नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन में TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अब इतना ही इसमें याद रखना है, किस TS त्रिमूर्ति को, एक सेकेंड, ये आ गई न्यूज आपकी। TS त्रिमूर्ति को संयुक्त राष्ट्र में भारत में अगला राजदूत, हमें याद रखना है TS त्रिमूर्ति कहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र में क्या नियुक्त किया गया, भारत में अगला राजदूत। ठीक है, तो फैक्ट दे लिखते हैं, इसको याद रखना, संयुक्त राष्ट्र को याद रखना और राजदूत शब्द को याद रखना। तो फैक्ट है, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। क्लियर हो गया। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945। एक बार क्वेश्चन IAS में आया था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, उसने दिया 24 अक्टूबर 1945, ऐसे 25 दिया, 26 दिया, उसके बाद 27 दिया। अब इन चारों में हो गया कन्फ्यूजन, 24 25, इसलिए आपको बिल्कुल फैक्ट याद रखना है 24 अक्टूबर 1940, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है ये, इसलिए। ठीक है, अब आते हैं इसके हेड कौन है, इसके हेड है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। क्लियर हो गया। फैक्ट क्या है, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। इसके हेड कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। क्लियर हो गया। अब आते हैं न्यूज क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति हैं। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष, अभी हमने पढ़ा संयुक्त राष्ट्र के राजदूत नियुक्त किया गया, तो पहला कथन क्या हो गया, पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कथन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 26 अक्टूबर, नहीं, कब हुई थी, 24 अक्टूबर, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक गलत, केवल दो गलत, दोनों तो बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, IIT दिल्ली की टीम ने वेब आधारित एक कोविड-19 डैशबोर्ड प्रकृति, क्या है, IIT दिल्ली ने वेब आधारित एक डैशबोर्ड बनाया है, इसका नाम क्या है, प्रकृति। अब प्रकृति क्या है, इसके बारे में हम लोग अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। ये डैशबोर्ड क्या है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह डैशबोर्ड भारत में कोविड-19 मामलों की हर राज्य और जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहाँ कोरोना संक्रमण की विस्तृत जानकारी देगा। मतलब क्या है, एक वेब आधारित डैशबोर्ड है जो उस हर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोविड के जितने भी केस आएंगे, उसकी जिसका केस होगा उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कौन देगा, ये डैशबोर्ड प्रकृति। अब आते हैं प्रकृति के बारे में जानते हैं। IIT प्रकृति का फुल फॉर्म है
प्रकृति का फुल फॉर्म देखते हैं पहले। प्रकृति का फुल फॉर्म है PRA। PRA का मतलब हो गया प्रिक्शन। PRA का मतलब प्रिक्शन। क्लियर हो गया। अब सी का मतलब हो गया कोरोना, सॉरी PR का मतलब प्रिक्शन और A का मतलब हो गया असेसमेंट, CR का मतलब कोरोना, I का मतलब इन्फेक्शंस, T का मतलब ट्रांसमिशन और I का मतलब इंडिया। फिर से देखो, P का मतलब प्रिक्शन, PR का मतलब प्रिक्शन, A का मतलब असेसमेंट, C का मतलब कोरोना, I का मतलब इन्फेक्शन, T का मतलब ट्रांसमिशन, I का मतलब इंडिया। मतलब पहले PR का मतलब प्रिक्शन, फिर A का मतलब असेसमेंट, CR का मतलब कोरोना, I का इन्फेक्शन, T का ट्रांसमिशन, I का इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है प्रकृति का फुल फॉर्म क्या है, आपको याद रखना है। अब आते हैं IIT दिल्ली के फैक्ट। IIT दिल्ली के निदेशक कौन है? वी राम गोपाल राव। स्थापना कब हुई थी? 1961 में, 1961 में। अब आते हैं रिलेटेड न्यूज में। न्यूज है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? IIT कानपुर ने व्यवहारिक डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है। गलत। IIT दिल्ली ने किया है। किसने किया है? IIT दिल्ली ने। तो पहला कथन हो गया गलत। यह डैशबोर्ड भारत में कोविड-19 मामलों की राज्य और हर जिले के अनुसार आने वाले दिनों में वहां कोरोना संक्रमण की स्थिति की विस्तृत जानकारी देगा। हाँ, ये तो सही है। तो केवल एक गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, बाकी दोनों गलत, ये भी गलत। क्लियर हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम होती है आपको तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख लिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए और हो सके तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर आप डिटेल में टाइप करके सेंड करिए कमेंट में। इससे आपको याद होगा और आपका रिवीजन भी होगा। और दूसरी चीज़, अगर नहीं आया तो वीडियो को 2 बार 3 बार 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बस याद करिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को PESB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्या किया गया है? पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को। तो क्या आपको इतना याद रखना है, राजीव कुमार को PESB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये कपिल देव त्रिपाठी के स्थान लेंगे जिन्हें रामनाथ कोविंद का सचिव, यहाँ पे सचिव होगा, जिन्हें रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। ठीक है, ये देखो मैंने लिख दिया, पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को PESB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये कपिल देव त्रिपाठी के स्थान लेंगे जिन्हें रामनाथ कोविंद का सचिव नियुक्त किया गया, ठीक है। अब PESB का फुल फॉर्म देख लेते हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। PESB का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। राजीव कुमार को किसका नियुक्त किया गया? PESB का। ये किसका स्थान लेंगे? कपिल देव त्रिपाठी का। कपिल देव त्रिपाठी रामनाथ कोविंद के सचिव नियुक्त किए गए। आपको तीनों चीज़ें रखनी है। और PESB का फुल फॉर्म पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, हाल ही में PESB का अध्यक्ष किसने? PESB का अभी हमने फुल फॉर्म बताया, क्या बताया? कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्या बताया है, ठीक है। अब किस अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गांगुली, अभी हमने पढ़ा, नहीं नियुक्त किया गया, ठीक है। शशिकांत दास, ये भी नहीं है। शिवदास मीणा, ये भी नहीं है। राजीव कुमार, हाँ ये है, ठीक है। अब आते हैं, सौरभ गांगुली किसके अध्यक्ष है? ये आपको पता होना चाहिए, किसके हैं? BCCI के। किसके हैं? BCCI के। शशिकांत दास RBI के। किसके हैं? RBI के। शिवदास मीणा किसके हैं? कल ही बताया था मैंने, हुड को। अगर आप डेली वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चले, इसलिए वीडियो आप डेली देखिए करंट अफेयर का। अगर किसी को आज वीडियो मिल रहा है तो पुराने वीडियो वापस जाके देखे, ठीक है। शिवदास मीणा किसको दिया गया? हुडको को, ठीक है। फिर लिख देते हैं, बस क्लियर हो जाएगा। HUDCO, क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ADB ने महाराष्ट्र सरकार को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए $346 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो आपको याद क्या रखना है, ADB ने महाराष्ट्र सरकार को कितने मिलियन की? $346 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दी है। ये दो चीज़ें, ठीक है। अब यह है क्या? यह ऋण महाराष्ट्र में नए ग्रिड से जुड़े ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के HVDS कार्यक्रम को समर्थन है। मतलब क्या है? हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटिव सिस्टम। HVDS का फुल फॉर्म हो गया हाई, H से हाई, V से वोल्टेज, ठीक है, D से डिस्ट्रीब्यूटिव,
ठीक है। और एस से सिस्टम, सिस्टम की स्पेलिंग तो पता ही होगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, महाराष्ट्र सरकार में नए ग्रिड से जुड़े ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार के उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली कार्यक्रम को समर्थन करेगा। तो आपको याद है एडीबी ने किया और 346 मिलियन को किस लिए किया, एचवीडीएस कार्यक्रम के समर्थन के लिए। ये 3 चीज़ें, ठीक है। अब आते हैं सिर्फ फैक्ट में, कल ही पढ़ाया था तभी बोल रहा हूँ, आप पुराने वीडियो देखिए, बार बार सुनिए और उससे आप कमेंट में जो भी आंसर पूछ उसको टाइप करिए, इससे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं एडीबी, कल ही बताया था एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, कल बताया था, देखना पूरा कल का वीडियो। एचक्यू का हेडक्वार्टर फिलीपींस, ये भी हेड कौन से, मासातुस्को अस्कावा। अगर देखो नाम डिफिकल्ट, अगर नहीं याद हो रहा तो आप क्या करिए, मिरर के सामने खड़े होकर 10 बार बोलिए मासातुस्को एस्कोवा। जिसके पास मिरर नहीं है, फ़ोन तो है, कैमरे में सेल्फी ऑन करे, उससे उसके सामने देख के बोलें। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 19 दिसंबर 1966। अब महाराष्ट्र के सीएम कौन है, देखो एडीबी ने मार, तो एडीबी का हमने फैक्ट देख लिया, महाराष्ट्र का फैक्ट देख लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे, सबको पता है उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। अब मुंबई की कैपिटल क्या है, सॉरी महाराष्ट्र कैपिटल क्या है, मुंबई। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में, न्यूज़ नंबर 6। पहले क्वेश्चन तो देखा नहीं इसका। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये हाइड हो गया, इसको वापस ले आता हूँ, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड रुकना, 2 मिनट रुकिए। क्या हो गया, अभी ला रहा हूँ वापस। हाँ ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ध्यान से पढ़ लिया क्वेश्चन को। अब आते हैं इसके फैक्ट, कथन क्या है। कथन है एडीबी का मुख्यालय अमेरिका में। कल हमने क्वेश्चन दिया था ऑस्ट्रेलिया कर दिया था, आज अमेरिका कर दिया, लेकिन कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक है। PHILL लिख दिया, PHILIPPINES स्पेलिंग। एडीबी की स्थापना कब हुई थी, 19 दिसंबर 1966 को। अभी पढ़ा 19 सही है। तो कथन 2 पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। दूसरा वाला सत्य हो गया, पहला वाला सत्य नहीं, तो ऑप्शन क्या है, केवल एक सत्य नहीं है, दूसरा वाला सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट न्यूज़। भारत सरकार ने कतर में दीपक मित्तल को भारत का राजदूत नियुक्त किया। भारत सरकार ने कतर में दीपक मित्तल को, बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को भारत के राजदूत। अब आते हैं फैक्ट में, कतर में दीपक मित्तल को और बहरीन में पीयूष, अभी हमने पीछे पढ़ा था TS त्रिमूर्ति कहाँ संयुक्त राष्ट्र का राजदूत नियुक्त किया था, ठीक है। आते फैक्ट देख लेते हैं। कतर की राजधानी दोहा, कतर की राजधानी दोहा। मुद्रा कटरी रियाल, मुद्रा क्या है, कटरी रियाल। प्रधानमंत्री क्या है, बहुत लंबा नाम है, शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। क्या नाम है, शेख खालिद बिन अलीफा, शेख खालिद बिन अलीफा बिन अब्देल अजीज अल खानी। ये आपको पूरा नाम याद रटना है, याद करना है कुल मिला के, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आते हैं बहरीन के फैक्ट हैं। बहरीन के राजा कौन है, बहरीन के राजा हैं, ये क्या हो गया, बहरीन के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा, हमद बिन ईसा अल खलीफा। ये आपको याद करना, कमेंट में भी लिखना कि मैं याद हो गया है। बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की राजधानी मनामा। मुद्रा क्या है, बहरीन दिनार। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं, ये भी पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। भारत सरकार ने पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का राजदूत नियुक्त किया गया है। पहला पीयूष श्रीवास्तव को बहरीन का, दूसरा किसको, और दीपक मित्तल को कतर का। तो ये वाला तो सही हो गया। TS त्रिमूर्ति को UN का राजदूत, ये भी सही हो गया, क्योंकि UN का भी हमने पीछे वाले एक न्यूज़ नंबर 3 पे पढ़ा था। तो केवल एक सही है, केवल 2 ये भी सही है, दोनों भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, D सही है। ठीक, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आया हो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। ये थी आज की इम्पोर्टेंट 7 न्यूज़। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके सारे आंसर दीजिए
और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगता है और आपको लगता है कि आपके जितने दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो उनके लिए बेनिफिशियल, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक रिक्वेस्ट, स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू।